गांव के बाहर खेत के किनारे एक बकरी खड़ी थी। न कोई रस्सी बंधी हुई थी, न कोई डर। फिर भी वो कहीं भाग नहीं रही थी। किसान माधो उसे देखकर अक्सर कहता था, ये बकरी नहीं, जैसे किसी इंसान की समझ रखती है। और सच में वो बकरी आम नहीं थी। उसका नाम था चांदनी। चांदनी सफेद रंग की बकरी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रही हो, समझ भी रही हो। जब भी माधो परेशान होता, चांदनी उसके पास आकर चुपचाप बैठ जाती। माधो एक गरीब किसान था। छोटा सा कच्चा घर, थोड़ी सी जमीन और वही बकरी, बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। गांव का नाम था संदरपुर। नाम तो सुंदर था, मगर लोग मजबूर थे। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, अनाज कम पड़ने लगा, गांव के लोग शहर भागने लगे। माधो ने भी सोचा, बिक्री को बेच देता हूँ, शायद कुछ दिन और जिंदगी चल जाए। मगर जब वो चांदनी के पास गया, बकरी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। माधो का हाथ रख गया। तो मेरी किस्मत है रे, उसने आहिस्ता से कहा। इसी रात संदरपुर में ऐलान हुआ, बादशाह विक्रम सिंह गांव का दौरा करने आ रहा है। बादशाह अपने सख्त कवानीन के लिए मशहूर था, जो कह देता वही कानून। मगर ये भी कहा जाता था कि अगर उसे कोई बात समझ आ जाए तो वो इंसाफ भी करता है। गांव के मुखिया ने सब किसानों को बुलाया। बादशाह के लिए तहफा लाना होगा। माधो के पास देने को कुछ नहीं था, न सोना न अनाज, सिर्फ चांदनी। रात भर माधो सोना पाया। बिक्री दे दी तो मैं क्या करूंगा, न दी तो बादशाह नाराज हो जाएगा। सो हुई। माधो चांदनी को साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते भर बकरी बिल्कुल खामोश थी, जैसे सब जानती हो। दरबार लगा। बादशाह सोने के सिंहासन पर बैठा था। एक एक किसान अपना तोहफा रख रहा था। किसी ने अनाज दिया, किसी ने कपड़ा। माधो की बारी आई। उसने बकरी आगे कर दी। दरबार में हंसने की आवाज आई। बिक्री? गरीब तो सच में गरीब होता है। बादशाह ने आंख उठाई। उसकी नजर बिक्री पर पड़ी। चांदनी ने सीधा बादशाह की तरफ देखा। बादशाह कुछ लम्हे के लिए रख गया। इस बकरी में क्या खास बात है, उसने पूछा। माधो ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर ये बकरी चालाक है। दरबार में फिर हंसी गूंज उठी। बादशाह ने कहा, कल इस बिक्री की समझ परखी जाएगी। अगर ये सिर्फ जानवर निकली तो सजा होगी। माधो का दिल डूब गया। रात को वो बकरी के पास बैठकर रविया, कुल मेरी और तेरी किस्मत का फैसला होगा। चांदनी ने पहली बार आवाज निकाली, हल्की सी में मैं नहीं, जैसे समझाने वाली नजर। अगली सुबह दरबार में अजीब खेल शुरू होने वाला था, और उस खेल में सिर्फ बकरी नहीं, इंसानों की अक्ल भी परखी जाने वाली थी। अगली सुबह दरबार में खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी थी। बादशाह विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था, और उसके सामने जमीन पर चांदनी खामोश खड़ी थी। न कोई रस्सी बंधी थी, न कोई सिपाही पास। बादशाह ने आंखों से इशारा किया, इस बकरी की अक्ल परखी जाएगी। उसने कहा, 3 काम दिए जाएंगे। अगर ये नाकाम हुई तो किसान माधो को सजा मिलेगी। माधो का गला सूख गया। उसने चांदनी की तरफ देखा। बिक्री ने बस अपनी गर्दन हल्की सी हिलाई, जैसे कह रही हो डर मत। पहला काम दिया गया। दरबार के बीच में एक थाल रखी गई। इसमें सोने के सिक्के भी थे और घास भी। बादशाह बोला, अगर बकरी चालाक हुई तो वो घास छोड़कर सोना नहीं चुनेगी, और अगर भूखी हुई तो सिर्फ घास की तरफ जाएगी। दरबार में फिर से हंसी गूंज उठी। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसने पहले घास को सूंघा, फिर सोने के सिक्कों को सूंघा, और अचानक वो पीछे हट गई। न उसने घास चुनी, न सोना। बादशाह की भनवें सकड़ गईं। इसका मतलब? बादशाह ने पूछा। माधो ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, शायद ये जानती है कि लालच और भूख दोनों ही इंसान को अंधा बना देते हैं। दरबार एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। बादशाह ने हाथ उठाया। दूसरा काम। 2 दरवाजे खोले गए। एक दरवाजे के पीछे हरा भरा बाग था, दूसरे दरवाजे के पीछे अंधेरा कमरा। बादशाह बोला, एक दरवाजा खुला रहेगा, दूसरा बंद। बकरी को अपनी पसंद का रास्ता चुनना होगा। सिपाहियों ने अंधेरे वाले कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाग वाला दरवाजा पूरी तरह खुला था। सबको लगा बकरी सीधा बाग में जाएगी, मगर चांदनी ने कुछ और ही किया। वो पहले अंधेरे दरवाजे के पास गई। उसने जमीन सूंघी, फिर अचानक पीछे मुड़कर बाग के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। अंदर नहीं गई। बादशाह उठकर खड़ा हो गया। उसने बाग छोड़ दिया। माधो ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, जो चीज आसान लगती है वो हमेशा महफूज नहीं होती, और जो अंधेरा लगता है उसका मतलब ये नहीं कि वहां खतरा ही हो। बादशाह कुछ सोचने लगा। अब तीसरा काम दिया गया। इस बार बादशाह ने सीधा माधो की तरफ देखा। अगर ये बकरी सच में चालाक है तो आज ये तेरा पेट भी भरेगी और तेरा सिर भी बचाएगी। सिपाहियों ने ऐलान किया, बकरी को शहर के बाजार में छोड़ दिया जाएगा। अगर वो शाम तक वापस आ गई तो माधो आजाद, अगर नहीं तो फैसला बादशाह करेगा। बाजार भीड़ से भरा हुआ था। चांदनी को छोड़ दिया गया। माधो जमीन पर बैठ गया। उसके लिए तो ये आखिरी इम्तिहान था। घंटे बीत गए। लोग कहने लगे, बिक्री भाग गई। किसान बेवकूफ था। सूरज ढलने लगा, और तब शहर के दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। चांदनी वापस आ रही थी।
उसके मना में कुछ बंधा हुआ था। वो सीधी माधो के पास आई और जमीन पर वो चीज गिरा दी। वो एक मेहर थी, बादशाह की। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। ये महर तुझे कैसे मिली? उसने पूछा। माधो ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, शायद बकरी जानती है कि वापस वहीं आना होता है जहां ईमानदारी होती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने गहरी सांस ली। आज इस बकरी ने नहीं, इंसानों ने अपनी चालाकी दिखाई है। मगर अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। बादशाह के दिल में एक और सवाल था। अगर एक बकरी इतनी समझदार हो सकती है तो क्या रियासत के लोग भी इतनी ही समझ रखते हैं? दरबार में गहरा सन्नाटा था। बादशाह विक्रम सिंह अपने सिंहासन से नीचे उतर आया। ये पहली बार था जब पूरे दरबार ने उसे इतना गहरी सोच में डूबा हुआ देखा। उसने चांदनी की तरफ देखा। बिक्री बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जैसे उसने कुछ खास किया ही ना हो। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, मैं एक बकरी को परखने आया था, मगर लगता है आज मेरी प्रजा परखी जा रही है। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, माधो को आजाद छोड़ दिया जाए। माधो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जमीन पर झुककर बादशाह को प्रणाम किया, फिर चांदनी के गले लग गया। मगर बादशाह का दिल अभी प्रसकून नहीं था। इस रियासत में सिर्फ चालाक होना काफी नहीं, बादशाह बोला, समझदार होना भी जरूरी है। उसने पूरे गांव के लोगों को बुलाने का हुक्म दिया। अगले दिन संदरपुर के लोग दरबार में खड़े थे, गरीब, थके हुए चेहरे, मगर आंखों में उम्मीद थी। बादशाह ने पूछा, अगर एक बकरी अपना फायदा छोड़कर सही रास्ता चुन सकती है तो तुम लोग क्यों नहीं? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब माधो ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, हम लोग अक्सर डर की वजह से गलत को भी सही मान लेते हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली। डर ही सबसे बड़ी गरीबी है। इसी दिन बादशाह ने फैसला सुनाया, संदरपुर के किसानों का कर माफ किया जाएगा। पानी और इनाज का सही ही बंदोबस्त होगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी फैसला लोगों से पूछे बगैर नहीं लिया जाएगा। गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि उनकी आवाज की भी कीमत है। बादशाह ने माधो की तरफ देखा, मैं तुझे दरबार में जगह देता हूँ। माधो ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं वहीं ठीक हूँ जहां मेरी मिट्टी है। बादशाह मुस्कुरा दिया। चांदनी को इस दिन न सोना मिला, न हार, न माला। मगर जब वो गांव वापस आई, बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। बूढ़े उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो अब सिर्फ एक बकरी नहीं रही थी, वो एक सबक बन चुकी थी। सालों बाद भी जब गांव में कोई चालाक बनने की कोशिश करता तो कोई बूढ़ा कह देता, बकरी से सीख ले, सिर्फ अपना नहीं सबका सोच। माधो फिर से खेतों में काम करता रहा। साउतरी सुकून से जिंदगी गुजारती रही। और चांदनी, वो हमेशा बगैर रस्सी के घूमती रही, क्योंकि जो वाकई समझदार होता है उसे बंधन की जरूरत नहीं होती। और गांव ने ये सीख लिया, असल चालाकी वो होती है जो किसी को नुकसान न दे, और असल समझ वो होती है जो सबको साथ लेकर चले। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छू लिया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप ऐसी ही कहानियां रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे और भी अच्छी कहानियां लाने की हिम्मत देता है। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।